Please do like, subscribe, share and comment. Thank you. एक दिन रंपा शेर राजा के पास जाती है उससे काम लेने। रंपा, मेरी फैक्ट्री में काम करने वाले जानवर बहुत हो गए हैं। मैं तुम्हें नहीं रख सकता क्योंकि यहाँ पर अब जगह नहीं है। अरे शेर राजा, कोई बात नहीं है, मैं कहीं और नौकरी ढूंढ लेती हूँ। रंपा शेर राजा की ये बात सुनकर वहाँ से मायूस होकर चली जाती है। चलते चलते उसे रास्ते में एक फल मिलता है। वो उस फल को देखकर बहुत खुश होती है और वो फल उठाकर अपने घर चल पड़ती है। रंपा को वो फल उठाते हुए डिंकी देख लेती है। अरे, ये तो फल मैं उठाने वाली थी। इस चालाक रंपा ने तो मुझसे पहले ही उठा लिया। वैसे भी जंगल का कोई जानवर अच्छा नहीं है। डिंकी बहुत अमीर घर से आई थी, इसलिए उससे डिंकू और जंगल का कोई भी जानवर पसंद नहीं था। और फिर वहीं दूसरी तरफ रंपा वो फल अपने घर लेकर आती है। अरे वाह मम्मा, ये तो आप बहुत अच्छा फल लेकर आई हैं। आज तो हमारी पार्टी होगी। हाँ बेटा, चलो हम ये मिलकर खाते हैं अब। और फिर अगला दिन होता है। सुनहरी रंपा के पास आती है और रंपा को कुछ पैसे देती है। ये पैसे रख लो रंपा, ये मैंने रिंकू भाई से उनके मरने से पहले लिए थे। वैसे रिंकू भाई कितने अच्छे थे, वो हम सब जानवरों के कितना काम आते थे। हाँ सुनहरी बहन, अब क्या कर सकते हैं, मैं भी रिंकू जी के जाने के बाद बहुत अकेली हो गई हूँ। और फिर थोड़ी देर के बाद रंपा फिर से जंगल में काम ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वो घूमते घूमते बहुत ही थक जाती है। रंपा को कोई भी काम नहीं मिलता। तभी वो उदास बैठी होती है कि उसके पास दूसरे जंगल से एक जानवर आता है। बहन, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ और मेरी मजबूरी है। मैं ये टैक्सी बेचना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे ये पूरे 100 रुपये में खरीदोगी? वाह, 100 रुपये में, वो भी इतनी अच्छी टैक्सी। अगर मैंने ये टैक्सी खरीद ली तो मैं सारे जानवरों को दूसरे जंगल छोड़ आऊँगी और जंगल के जानवर मुझे ढेर सारे पैसे भी देंगे। सुनहरी बहन ने जो मुझे पैसे दिए थे उससे मैं ये टैक्सी खरीद लेती हूँ। फिर उसके बाद रंपा वो पैसे उस जानवर को देती है और उससे वो टैक्सी खरीद लेती है। चलो ठीक है बहन, अब मैं चलता हूँ। ये टैक्सी तुम्हारी हुई। ये कहकर वो जानवर वहाँ से चला जाता है, उससे चोरी की टैक्सी बेचकर। अब भला रंपा बेचारी को क्या पता कि ये चोरी की है। और दूसरी तरफ शेर राजा बहुत ही परेशान होते हैं क्योंकि वो टैक्सी उसकी ही थी। न जाने किसने दुष्ट जानवर ने ये मेरी टैक्सी चोरी की है। मेरे हाथ एक बार लग जाए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अगला ही दिन होता है तो रंपा जंगल के जानवरों को दूसरे जंगल अपनी टैक्सी में छोड़ने जाती है। रात हो जाती है। रंपा अपने घर वापस जाती है और अच्छा सा भोजन भी वो अपने बच्चे को देती है। रंपा बहुत ही खुश होती है। मेरे बच्चे, जब से मैंने टैक्सी चलाना शुरू कर दिए, हमारे दिन कितने अच्छे हो गए हैं। देखो मैं कितना अच्छा भोजन लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। हाँ मम्मा, जब मैं भी आपकी तला भला हो जाऊँगा तो मैं भी टैक्सी चलाऊँगा
आपकी तरह ही। अब रंपा रोज़ वो टैक्सी चलाती है और रंपा के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। अरे वाह रंपा, तुम्हारी टैक्सी तो बहुत ही अच्छी है। इसमें घूमने का तो अपना ही मज़ा है। हाँ डिंकी बहन, जब से मैंने ये टैक्सी ख़रीद ली है मेरे तो दिन ही अच्छे हो गए हैं। मुझे बहुत मुनाफा होता है इस टैक्सी से। रंपा की ये बात सुनकर डिंकी वहाँ से चली जाती है अपने घर पर। डिंकू जी, सारे जानवर बहुत ही तरक्की कर लेंगे, परंतु आप यहीं पर ही बैठकर बूढ़े हो जाएंगे और मर भी जाएंगे। अरे अरे अरे, क्या हो गया है भला डिंकी? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो मुझ पर? डिंकू जी, आपको पता है कि रंपा ने एक बहुत अच्छी सी टैक्सी खरीद ली है और वो आज मुझे बता रही थी कि उससे उससे बहुत मुनाफा होता है। अगर आपके पास भी ऐसी टैक्सी होती तो कितना अच्छा होता। डिंकी, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो मुझे दो। मैं वो रंपा से टैक्सी खरीद लूँगा। डिंकू जी, पैसे ही तो नहीं है मेरे पास। पैसे होते तो क्या ही बात होती। डिंकी, क्यों ना हम वो टैक्सी चोरी कर लें और फिर उससे दूसरा कलर कर देंगे। किसी को क्या पता कि वो रंपा की टैक्सी है। हाँ डिंकू जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रंग करने से टैक्सी बिल्कुल बदल जाएगी। आज रात ही हम वो टैक्सी चोरी कर लेते हैं। रात हो जाती है। डिंकू और उसकी पत्नी डिंकी रंपा के घर आते हैं और उसकी टैक्सी चोरी करके वहाँ से लेकर जाते हैं। और फिर अगले ही दिन डिंकू उस टैक्सी को नया कलर कर देता है और किसी को पता भी नहीं चलता कि ये वो रंपा की पुरानी वाली टैक्सी है। तो बताओ डिंकी, कोई कह सकता है भला कि ये रंपा की टैक्सी है? डिंकू जी, ज़्यादा बातें नहीं करें, वक्त गुजर जाएगा। अब आप जंगल के जानवरों को दूसरे जंगल छोड़कर आएं। दूसरी तरफ रंपा और उसके बेटे को पता चल जाता है कि उनकी टैक्सी खो गई है और वो दोनों बहुत परेशान होते हैं। मम्मा, हमारी टैक्सी तो चोरी हो गई। अब हम कैसे खाएंगे? अब हम कहाँ से पैसे लाएंगे? मेरे बच्चे, तुम परेशान नहीं हो। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं दूसरा कारोबार शुरू कर सकती हूँ। फिर कुछ ही दिनों में रंपा अपनी सब्जियों का ठेला खोल देती है और दूसरी तरफ डिंकू, जो रंपा की चुराई हुई टैक्सी से जानवरों को इधर से उधर पहुंचाता था। रात हो जाती है। डिंकू अपने घर वापस आ जाता है और अपनी पत्नी डिंकी को कहता है, अरे वाह डिंकी, ये देखो आज मैंने कितने सारे पैसे कमाए हैं। अब तो हमारे मज़े ही हो गए। हाँ वाकई डिंकू जी, पर आप ये बात किसी को नहीं बताना कि ये टैक्सी चोरी की है, नहीं तो शेर राजा हमें कड़ी से कड़ी सज़ा देगा। अगले दिन शेर राजा डिंकू को बुलाते हैं और डिंकू से कहते हैं, डिंकू, मुझे दूसरे जंगल जाना है। मुझे पता चला है कि तुम टैक्सी चलाते हो। ज़रा मुझे भी तो दूसरे जंगल छोड़कर आओ। जी महाराज, मैं अपनी टैक्सी लेकर आता हूँ और आपको छोड़कर आता हूँ। फिर उसके बाद डिंकू अपनी टैक्सी लेकर आता है और उस टैक्सी में शेर राजा को बिठाकर दूसरे जंगल चढ़ पड़ता है। मेरी टैक्सी भी ऐसी ही कुछ थी। न जाने कहाँ चली गई मेरी टैक्सी। फिर
कुछ ही देर में मौसम ख़राब हो जाता है और बारिश होना शुरू हो जाती है। अरे वाह, बारिश हो रही है। बारिश होने में तो टैक्सी का मज़ा ही कुछ और है। बारिश के पानी की वजह से उस टैक्सी का रंग उतर जाता है और चलते चलते आखिर दूसरा जंगल आ जाता है और डिंकू शेर राजा को वहाँ पर छोड़ता है। शुक्र है बारिश रुक गई, नहीं तो मुसीबत हो जाती हमारे लिए। शेर राजा ऐसे बात कर ही रहा था कि उसकी नज़र उस टैक्सी पर पड़ गई। अरे अरे, ये टैक्सी तो मेरी है। अब मुझे समझ आया डिंकू, तुमने मेरी टैक्सी चोरी करके उस पर रंग कर दिया था। तभी मैं कहूँ कि ये टैक्सी मेरी टैक्सी जैसी लग रही है। लेकिन अच्छा हुआ कि आज बारिश हो गई और मुझे पता चल गया कि टैक्सी किसने चोरी की है। फिर शेर राजा डिंकू को उस टैक्सी में बिठाकर बड़े शेर राजा के पास लेकर जाता है। बड़े महाराज, इसने मेरी टैक्सी चुराई थी और इसने उस टैक्सी पर रंग भर दिया था, जैसे मुझे पता ना चले कि ये मेरी टैक्सी है। डिंकू, मैं तुम्हें सज़ा दे देकर थक गया हूँ। फिर बड़े महाराज डिंकू को कैद की सज़ा देते हैं और दूसरी तरफ शेर राजा, जिसकी वो टैक्सी होती है, वो चलाना शुरू कर देता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि हम और भी मज़े की कहानियाँ बनाएं, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और लाइक करें। फिर हम आगे चलते हैं। शुक्रिया।